लास्ट एपिसोड में शिहाओ फ्रूट फ्लावर माउंटेन पर गया था जहां जिया उसे आने के लिए कही थी। वहां वो एक पेड़ के टेहरी में लगी पानी को पिया था, जिसकी वजह से वो ख्यालों में खो गया था और इसी मौके देकर एक मॉन्स्टर पेड़ उस पर हमला कर दिया था। अब आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में वो मॉन्स्टर ट्री शिहाओ को पकड़ लेता है और उसे खाने का प्रयास करता है, पर शिहाओ किसी तरह से बचकर उल्टा उसके ही ब्रांच को खाने लगता है, जिसकी वजह से उस ट्री के कुछ पार्ट्स उसके अंदर आ जाता है। फिर वो ट्री शिहाओ को मारने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन शिहाओ बड़े आसानी से उसे हरा देता है। अब शिहाओ आगे बढ़ता है जहाँ उसे नदी में 2 फ्रूट गिरा हुआ दिख जाता है, तो वो उसे अपने पास रख लेता है। तभी कुछ बीस्ट भागता हुआ उसके तरफ आने लगता है, जिसे देखकर शिहाओ भी भागने लगता है और तभी जिया वहाँ आकर शिहाओ को अपने मैजिकल कारपेट के ऊपर उठा लेता है। शिहाओ उनसे पूछता है कि ये सब बीस्ट भाग क्यों रही है, जिस पर रेडबर्ट और वो 8 सिर वाला लायन बताता है कि इसके बारे में हमें भी नहीं पता, ये सब बीस्ट किसी से डरकर भाग रही है। और तभी वहाँ मंकी किंग आ जाता है जो उन सब बीस्ट को वहाँ से भगा रहा था, क्योंकि वो सब बीस्ट उसके गार्डन से मैजिकल फ्रूट और फ्लावर्स उड़ा रहा था। इसके बाद मंकी किंग उन सब बीस्ट को भगाकर एक जगह पर जाता है जहाँ वो ड्रैगन बीस्ट उस गोल्डन बीस्ट की मालकिन डेविड और बाकी सब पावरफुल बीस्ट मंकी किंग के जादुई फ्रूट और फ्लावर लेने आई थी। ये देखकर मंकी किंग उन सब पर हमला कर देता है। इसके बाद हम शिहाओ, जिया और उसके साथी को देखते हैं जो एक जगह पर बैठकर शिहाओ को मिली हुई वो फ्रूट खा रहा था। और तभी वो डिवाइन कुकोन फूट जाता है और उसके अंदर से एक बर्ड निकलता है जो बाहर आते ही कहता है कि मैं एक हाईएस्ट लेवल का गॉड हूँ जो बड़ा होकर एक फिनिक्स बर्ड में बदल जाता, लेकिन उससे पहले ही शिहाओ ने मुझे कल्टीवेशन पूरा होने से रोक लिया। जिस पर शिहाओ कहता है कि मैंने तो तुम पर एक पत्थर गिरने से बचाई है। फिर शिहाओ उस बर्ड का नाम इर्तुजी रखता है, जिस पर वो बर्ड कहता है कि मैं एक महान बर्ड हूँ, तो तुम ऐसे कैसे मुझे एक अगली नाम दोगे। जिस पर रेड बर्ड कहता है कि क्योंकि यही नाम तुझ पर सूट करता है। और तभी ज्यादा फ्रूट खाने की वजह से शिहाओ को उल्टी आने लगता है, तो शिहाओ एक सेफ प्लेस पे जाकर मेडिटेट करने बैठ जाता है, जिसके कारण उसके अंदर से बहुत सारे एनर्जी निकलने लगता है। दूसरी तरफ मंकी किंग अकेला ही डेविड वो लड़की और बाकी बीच से लड़ रहा था और इसी लड़ाई के बीच वो शिहाओ के उस एनर्जी को देख लेता है और उसे चेक करने के लिए अपने सेना को भेज देता है। इधर शिहाओ मेडिटेट करते करते ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के 9 स्टेज पर पहुंचने वाला था कि तभी वहाँ मंकी किंग के सेना पहुंच जाता है और वो सब मिलकर शिहाओ पर हमला करता है, लेकिन इससे शिहाओ को कुछ भी असर नहीं होता। और तभी जिया और उसके सैनिक भी वहाँ आ जाता है और मंकी किंग के सैनिकों से लड़ने लगता है, पर मंकी किंग के सेना जिया और उसके सैनिक पर हमला करके उन्हें दूर फेंक देता है और शिहाओ को छोड़कर जिया को घेर लेता है। और तभी शिहाओ ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के 9 स्टेज पर पहुंच जाता है और अपने एक ही अटैक से मंकी किंग के सेना को दूर फेंक देता है। तभी उनमें से एक सेना बचकर मंकी किंग के पास जाने लगता है, जिसे देखकर जिया शिहाओ को उसे रोकने के लिए कहती है, वरना वो मंकी किंग को जाकर सब बता देगा। ये सुनकर शिहाओ उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे वही फ्रूट का पेड़ दिख जाता है, जिसे देखकर शिहाओ उन फ्रूट को तोड़ने लगता है। इधर वो सेना मंकी किंग के पास पहुंचकर उसे सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर मंकी किंग गुस्से में आकर शिहाओ पर हमला करता है, पर शिहाओ उस हमले से बच जाता है। ये देखकर मंकी किंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने खतरनाक पावर का यूज करके वहाँ खड़े सभी का पेड़ एक जगह पर जमा देता है। इसके बाद मंकी किंग अपने साइज को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेता है और अपने हथियार को भी बड़ा करके उसमें एक बड़ी सी चट्टान फंसा लेता है और अपने हथियार को एक हथौड़ा बनाकर उन सब पर अटैक कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। और आप इसका अगला एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा देना, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए।